हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 52 6 नवंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और हमने पढ़ा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ये आप पढ़कर स्वयं करें और अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं हम। पहला आपको यहाँ पर देखिए, आपको ये दिया हुआ है चाप वृत्त की परिधि का एक भाग होता है। ये सबको पता होना चाहिए। जब भी आप एक चाप लगाते हैं, ये मान लीजिए एक वृत्त है जैसे, और इसमें ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है? आपका चाप होता है। जब भी आप प्रकार से एक दूरी बनाते हैं तो उसको चाप कहते हैं। आप इससे पहले रचनाएं पढ़ चुके होंगे तो उसमें बोला जाता है आपको चाप लगाइए, चाप लगाइए। वो क्या होता है? एक वृत्त का ही पार्ट होता है, इस तरीके से जैसे अभी आपने इधर देखा। ओके, और यहाँ भी देख रहे हैं, ये है आपकी चाप, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, ये लिखा हुआ है चाप। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपकी त्रिज्या है r, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये थीटा होता है। और त्रिज्याखंड की संगत चाप की जो लंबाई होती है वो होती है बच्चों θ/360 2πr। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr² हो जाता है। चाप निकाल रहे हैं यानी कि परिधि का कुछ भाग हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा? 2πr होगा। और 2r क्या होता है? d होता है, इसलिए हम यहाँ पर πd भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है। r 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, ये आपका रूल होता है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखिए। जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यूज़ रखने के बाद आंसर आ गया है 22 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 22 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास 20 सेंटीमीटर तार के एक टुकड़े को चाप से के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है या कोण बनता है, आंतरिक कोण बनता है। इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए इस तरीके की आकृति यहाँ पर बनेगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये r है और ये चाप है हमारी। जो चाप की लंबाई है यहाँ पर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ रख ली, ये रख ली हमने चाप की लंबाई, और ये सारी वैल्यूज़ भी रख ली हमने। r का मान नहीं था तो r को r ही रहने दिया है, और ये रखा है। जब इसको काटा तो ये आ गया 1/4, और ये इस तरीके से करने के बाद ये सारा उस तरफ चला जाएगा और यहाँ बचा r। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 12.73 सेंटीमीटर r की लंबाई। ओके, अब जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा उदाहरण है हमारे पास, यह 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 36 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है? 36 सेंटीमीटर ये जो दिया हुआ है ये हमारी त्रिज्या है। अब इसमें हमें इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई L मान लिया है और कोण जो है वो थीटा है, θ/360 πr² लिख लिया है। अब यहाँ से पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जो भी वैल्यूज़ बची हैं उन दूसरी तरफ ले आएंगे, थीटा को एक तरफ ले जाएंगे। ये हो गया है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आया है, थीटा का मान आया है 35 डिग्री/3। अब ये जो वैल्यू आई है हमें रखनी है इसके अंदर। हमें जो मान निकालना है वो निकालना था L ये रख दिया है। ये रूल होता है हमारा। ये सारी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करके आ गया हमारा आंसर 7.33 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हैं स्वयं करने के लिए कुछ प्रश्न, उनको देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्याखंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। थीटा 30 डिग्री, r 21 सेंटीमीटर, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। ये रूल होता है
θ/360 2πr। और यहाँ पर हमने थीटा रख लिया है, ये 360 है, 0 से 0 को मैंने काटा है, 3 से 36 को काटा, 12 आ गया है ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद। अब मैंने इसको काटा है यहाँ पर 2 से, पहले 7 से काटा है इसको, इधर 7 या 21 हो गया है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर मैंने काट दिया है, इसको फिर से देखिए मैंने कैसे कैंसिल किया है, 7 से मैंने काटा है 21 को, 7 या 21 हो गए सॉरी। और उसके बाद मैंने जब इसको 0 से 0 काट दिया, 3 से इसको काटा तो 12 या 36 हो गया। ओके, अब ये जो 12 है वो मैंने इस 3 से कैंसिल आउट किया है, ये मैंने गलती से छोड़ दिया है इसको कैंसिल करना, तो ये 3 से मैंने काटा है इसको, तो आ गया है 4, ठीक है। अब 2 से मैंने काटा है 4 को, तो 2 दूनी 4 आ गया। फिर 2 से मैंने काटा है इस 22 को, तो ये आ गया यहाँ पर 11। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 11, ये वाला आंसर नहीं है, आप इसको यहाँ पर लिखिएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा अब आंसर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर भी नहीं लिखना है, स्क्वायर भी नहीं लिखना है, सिर्फ 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारी एक चाप है। चाप क्या होती है? एक सीधी, मतलब इस तरीके से गोलाई में एक रेखा जिसकी हम लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, किसी का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करें, क्षेत्रफल में हम स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर ही लगाएंगे। तो इसका आंसर बच्चों ये आएगा 11 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है ये, दी गई आकृति में त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक त्रिज्या खंड है, इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है और त्रिज्या जो है वो 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें हमें पूरे का परिमाप ज्ञात करना है। पहले हम निकालेंगे इस चाप की लंबाई और फिर 2 बार इसको त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परिमाप कितना होगा। अब ये देखिए इस तरीके से ये वाला रूल है, इसको हमने अप्लाई किया है यहाँ पर। ये कैसे काटा है मैंने, 0 से 0 कैंसिल किया, 6 से इसको काटा तो 6 6 36 हो गया, फिर 2 से काटा 6 को, 2 3 6 हो गया, फिर 3 से काटा है इसको, बाद में काटा है, पहले मैंने 7 से इसको काट दिया था, 7 से इसको काटा तो 1.5 आया, फिर 3 से इसको काटा है तो ये आ गया था 0.5। तो अब यहाँ पर मेरे पास बचा था 22 गुना में 0.5, इन दोनों को गुना करके आया है 11 इकाई यूनिट। इकाई यूनिट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया था, तो इसलिए हमने इकाई यूनिट लिख लिया। जो भी दिया होगा हम वो यूनिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना था कि हमें परिमाप ज्ञात करना था। तो त्रिज्या खंड का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 2 बार त्रिज्या है तो 2 गुना त्रिज्या की लंबाई और चाप की लंबाई। और यहाँ पर ये आ गया, देखो यहाँ पर 2 × 10.5 क्योंकि त्रिज्या थी 10.5 और ये हो गया हमारा 11 जो अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाला था। और ये इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आया है हमारा 32 इकाई यूनिट। यहाँ पर भी मैंने इकाई यूनिट ही लिखा है क्योंकि हमारे पास कोई इकाई नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारे पास, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके संगत चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये भी हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है और थीटा हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम संगत चाप की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो θ/360 है वो 54 पाई के बराबर दिया हुआ है। पाई से पाई मैंने यहाँ पर पहले ही कैंसिल कर दिया। आर का मान रखा 36 गुना 36, 36 से इस वाले 36 से मैंने इसको काटा है तो ये 10 आ गया। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास ये आएगा बच्चों इस तरीके से, ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 डिग्री आ गया। अब संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr होती है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ रख दी मैंने, जो किससे कैंसिल हो सकता था उसको काट दिया है। देखिए 36 से इसको काटा तो ये 10 बार कट गया, 10 आ गया। अब 5 से काटा है, ये 5 3 बार गया है, 2 बार गया। फिर ये वाले 2 से मैंने इस 2 को काट दिया है। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास जो बचा है ये दोनों बचे हैं और बटे में 7 बचा है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 66/7। ओके, ये वाला आया, इसको भाग किया
तो आ गया 9.43। तो यानी कि जो उस चाप की लंबाई थी वो आ गई 9.43 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।